Next topic is elimination reaction. So in this session we are going to discuss in which reaction condition elimination reaction can take place over substitution reaction, and if it is elimination reaction whether it is E1, whether it is E2 और even CV. तो यहाँ पे सिर्फ यही देखना है, रिएक्शन कंडीशंस देख के आपको ये फिगर आउट करना होगा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन E1 मैकेनिज्म से है, E2 से है कि E1 CV से है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देखिए ज़रा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बट मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ तीनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए कि जो आपका इवन रिएक्शन होगा, अगर कोई भी रिएक्शन इवन पाथवे फॉलो कर रहा है तो इसमें हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, हीट चाहिए, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो बेस होगा, वीक बेस होगा, मतलब न्यूट्रल चलेगा। जैसे कि आपके पास कोई भी अल्कोहल है, अमोनिया है, वाटर है, ठीक है, इस तरह से, रादर देन एनायनिक। ठीक है जी। एंड लेटर ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड दैट इज कार्बोकेटाइन इज टेकिंग प्लेस। और कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंज हो सकता है तो करना है, ये इवन है, 2 स्टेप में होगा, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन ही यहाँ पे RDS होता है। RDS का मतलब स्लो स्टेप होगा, रेटेड डिटरमाइनिंग स्टेप्स। तो E2 आपका सेकंड है, जो आपका एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर है। तो यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है वो है जो लीविंग ग्रुप है और जो प्रोटॉन है बीटा कार्बन पे होगा, तो ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चलेगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और ट्रांजिशन स्टेट बनता है यहाँ पे। ठीक है जी। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये। और जो E1CB आपका मैकेनिज्म है लास्ट, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एज ए इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनता है। तो कार्ब एनायन को स्टेबल करने के लिए इस सबस्ट्रेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और जो लीविंग ग्रुप होगा वो एक वीक होगा। तो बाकी दोनों केस में जो लीविंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, यहाँ पे वीक होगा। जैसे कि कोई भी फ्लोराइड हो, जैसे कोई भी पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन हो, पॉजिटिवली चार्ज सल्फर हो, तो इस तरह के केस हम देखेंगे, ये E1CB को फेवर करेंगे। और E1CB में जनरली ऐसा देखने को मिलेगा कि होफमैन अल्कीन डोमिनेटिंग रहेगा, मेजर रहेगा। ठीक है जी। तो अब होफमैन और सिटजेफ अल्कीन का आई होप आप सबको पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं रिएक्शंस के थ्रू आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए इसमें हम फर्स्ट केस देखते हैं, और फर्स्ट केस में आपके पास यहाँ पे क्या कुछ प्रोवाइडेड है देखिए ज़रा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, आपको वाटर दिया है, और वाटर दे के आपको टेम्परेचर दिया 15 डिग्री, और सबस्ट्रेट में आपके पास ब्रोमाइड है। तो बिल्कुल SN1 की कंडीशन है, बट यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, देखिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर जैसा है। 15 डिग्री लिखा हो या कई बार रूम टेम्परेचर भी लिखा हुआ, ये चलेगा, दोनों केस वैलिड रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए, जो कि अगर मैं इनको रिएक्शंस बोल दूँ, इट इज़ रिएक्शन 1, नाउ इट इज़ रिएक्शन 2 एंड इट इज़ रिएक्शन 3। तो इधर देखिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं एक बार हटा दूँ यहाँ से सारा मटेरियल जो अभी अभी हमने लिखा है, और इसको मैं शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ राइट साइड में, बट बनेगा नहीं। ओके ठीक है, इधर ही रखते हैं। देखिए रिएक्शन 1, तो आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन जहाँ पे आपके पास ये सिनेरियो है कि यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइडेड है Br, या इट इज़ Br, और फर्स्ट में हमें दिया वाटर, और टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, तो यहाँ पे आपके पास सिंपली इट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN1 हो जाएगा। तो वाटर में OH इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यहाँ पे OH आपका एक प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी। तो SN1 मैंने क्यों बोला, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सिनेरियो है, कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्योंकि टर्सरी ब्रोमाइड है आपके पास, Br लगा हुआ ये, और टर्सरी सबस्ट्रेट है तो Br निकल के कार्बोकेटाइन बनेगा और वाटर अटैक कर देगा। तो SN1 का सिनेरियो है। अभी इसी में देखिए, अगर इसी में आपके पास टेम्परेचर कंडीशंस बदल दिए जाएं,
मीन्स वाटर इज स्टिल देयर, और टेम्परेचर आप चेक करिए 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, तो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो देखिए SN1 जैसे कंडीशन लगे और टेम्परेचर हाई हो तो रिएक्शन एलिमिनेशन फेवर करेगा, और यहाँ पे वाटर है तो इट विल बी इवन एलिमिनेशन। तो क्या होगा, पहले आपके पास Br हट जाएगा, Br हटते ही CH3C, CH3 एंड CH3 ये बना होगा, और यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड नाउ आपके पास जो बीटा H से एक H निकल जाएगा, तो ये सारी की सारी पोजीशन ही, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, या ये बीटा है विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोकैटायन, तो हम क्या करेंगे, एक जगह से आप H को निकाल लीजिए, तो इट इज़ CH3 एंड नाउ वी विल गेट दिस थिंग एज अ प्रोडक्ट। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है। और अब अगर आपके पास इसमें थर्ड रिएक्शन होती, जैसे कि जो प्रोवाइडेड है CH3C, CH3, CH3, आई मीन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और अब प्रोवाइड किया है यहाँ पे एल्कोहलिक KOH और हीट, तो KOH अगर आपको एल्कोहलिक दे दिया और हीट है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका एल्कोहलिक KOH दिखे तो ये E2 मैकेनिज्म को ही फेवर करता है। एलिमिनेशन हुआ होगा, बायोमोलिकुलर हुआ होगा, तो देखिए यहाँ पे आप किस तरह से दिखाएंगे, यहाँ पे आप ऐसे दिखाइए कि ये कार्बन है और ये एक और कार्बन है जिसके साथ H H और H लगा है, तो यहाँ पे आपका ये Br लगा है, तो यहाँ से भी एक CH3 आप दिखा सकते हैं और यहाँ से भी एक CH3 दिखा सकते हैं। तो अल्कोहलिक KOH में जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे K+ है और OH- है, साथ में अल्कोहलिक का मतलब यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कोई भी है, जनरली क्या होता है, इथेनॉल होता है, तो ROH होता है, बेस है तो H हट जाएगा, तो एल्कोक्साइड इज प्रेजेंट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये एलिमिनेशन को फेवर करता है। तो जो OR- एल्कोक्साइड, it will come from backside and abstract this proton, this will move here and Br will remove, and finally we will get CH2 double bond C, CH3 and CH3। देखिए प्रोडक्ट वही बना है जो ऊपर बना था, चेक कर लीजिए आप, तो जो ये इधर हमने प्रोडक्ट बनाया हुआ है बिल्कुल वही प्रोडक्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। यस गाइस, तो ये देख के आपको आइडिया लगा होगा, पाथवे चेंज हो चुका है, E2 से हुआ है ये वाला, तो जैसे मैंने बता दिया ये E2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, ऊपर E2 मैकेनिज्म था। तो ये तीनों आपने देख लिए, तो मैं ब्रीफ ऊपर ही कर देता हूँ दोबारा से कि कंडीशन देख के आपने कैसे आइडिया लगाया। तो यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। तो फर्स्ट रिएक्शन आपका SN1 हुआ, सेकेंड रिएक्शन आपका E1 हुआ, और थर्ड रिएक्शन आपका E2 हुआ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। तो अब इसको एक बार आप पोज करके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया उसी पे मैं आपको पहले रिएक्शंस बता देता हूँ। देखिए जब मैंने पहले वाले रिएक्शंस के कंडीशंस देखे, तो ये कंडीशंस देखते ही मैंने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि मेरे पास वाटर है, 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ SN1 ओनली। सेकेंड केस में देखिए अल्कोहल है, अल्कोहल भी एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन टेम्परेचर चेक करिए, टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ होगा एंड दैट इज़ E1। सेकेंड केस में देखिए आपके पास एक अल्कोहल है और उसी का एक एल्कोक्साइड है, मतलब एनायन है। जब आपके पास ऐसा हो, कोई भी एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, कोई भी एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट बेस हो, तो ये ऑलवेज E2 को फेवर करेगा, ठीक है जी। और थर्ड केस में देखिए, थर्ड केस में भी आपके पास एक बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है बिल्कुल, और हीट कर रखा है, तो ये भी E2 को ही फेवर करता है, और ये कि बल्कि बेस है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो दोनों E2 में क्या कोई डिफरेंस होगा, ये देख लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ वो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो जब इससे आप फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है जी, तो फर्स्ट रिएक्शन कैसे हुआ होगा, तो जब वाटर है तो बहुत सिंपल सा आपको
प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आप सब ने इजीली आई थिंक बना लिया होगा। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे PH है एंड वी विल गेट OH ओवर देयर एंड दिस इज SN1। कार्बोकेटाइन बना होगा बीच में जो कि काफ़ी स्टेबल भी है, क्योंकि एक तरफ फिनाइल है, एक तरफ अल्फ़ा H हैं 3 के, ठीक है, इस तरह से मतलब। दूसरा दूसरा अब प्रोडक्ट देखते हैं जो E1 से हुआ होगा। E1 से होने का मेरा मतलब यहाँ पे ये साइक्लोहेक्साइल यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 था, इधर Cl और यहाँ पे PH, और इसको जो सब रिएजेंट दिया है सेकेंड रिएक्शन में वो है मिथेनॉल 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे MeOH एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेकेंड आपने देखा कंडीशन देखते ही आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि इट इज़ इवन एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। तो कार्बोकेटाइन बना होगा, पहले Cl निकला होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना होगा और फिर H निकला होगा। तो देखिए पहले कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कहाँ से हम H निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ही आपका ये है CH3 और यहाँ पे PH, और इस पोजीशन पे आ गया कार्बोकेटाइन। तो स्टूडेंट्स देखिए, तो यहाँ पे जो ये वाले 3 H हैं, तीनों H आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई भी है उसके कंपेयर में ये बीटा पोजीशन बन जाएगी, है ना। देखिए अगर ये वाला अल्फ़ा था तो ये बीटा 1 है, यहाँ पे भी एक H है जो बीटा 2 है और PH के पास नहीं है कोई भी, तो ये 2 ही सिनेरियोज हैं। तो यहाँ वाला H भी है और यहाँ वाला भी है, ठीक है जी। तो एक H ये है, तो दोनों आप कोई भी निकाल सकते हैं। तो E1 कार्बोकेटाइन बना है तो आप अल्कीन वो बनाते हैं जो ज़्यादा स्टेबल होता है। अल्कीन हमेशा प्रोडक्ट की तरफ से सोचा जाता है, तो आप इसमें वो प्रोडक्ट बनाइए जो ज़्यादा स्टेबल है। तो ये वाला H निकालिए, ये H अगर आपने निकाला तो चेक कीजिए डबल बॉन्ड यहाँ दिखेगा और इधर CH3 होगा और यहाँ फिनाइल होगा। अब ये क्योंकि बेंजीन है यहाँ पे, देखिए मैं इसका अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन अप कर दूँ जो सबके समझने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। ये बेंजीन, अब ये जो डबल बॉन्ड आया है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन चुका है, देखिए इस बेंजीन के साथ, है ना यहाँ पे, तो इसलिए स्टेबल है। दूसरा ये 3 H हैं तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे होंगे उस तरफ, और देखिए अब 2 H यहाँ पे हैं और 2 H यहाँ पे, इसलिए हाईली स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो यही इसका मेजर प्रोडक्ट भी होगा। दूसरी तरफ से भी प्रोडक्ट बन सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा। मान लीजिए अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया होता तो ये भी बन जाता, बट वो माइनर होता, ठीक है, क्योंकि दैट अल्किन इज नॉट दैट मच स्टेबल और ये मेजर है, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों आई थिंक आपको क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे पास ओके पेज ही ख़त्म हो गया शायद ये तो, ओके चलो मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ इसको वाइंड अप करने की। अब देखिए ज़रा आपके पास क्या है, थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में आपके पास क्या है, मिथेनॉल इन मिथोक्साइड E2 से होगा। तो इसका जो थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट है मैं वो ऊपर ही बता रहा हूँ, देख लीजिए यहीं पे। E2 से आप क्या करेंगे, E2 एलिमिनेशन है, मतलब बैक अटैक होना है और जो बेस है वो बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है, तो प्रोडक्ट इसमें यही बन जाएगा। देखिए ये वाला मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया स्टूडेंट्स। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। क्या हुआ होगा, यहाँ पे जो H है उस पे OMe मिथोक्साइड आएगा और इसने बैक साइड से H पे अटैक किया, ये इधर और Cl बाहर, E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया, और इस अल्कीन को हम बोलते हैं सेटजेफ अल्कीन। यस ये सेटजेफ प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आपने बनाया, नीचे देखिए जो ये केस था, जो मेजर बना इसको आप बोलोगे सेटजेफ प्रोडक्ट, और जो ये माइनर बना ये बना आपका होफमैन प्रोडक्ट। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनता है वो मेजर होता है सेटजेफ है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होता है वो होफमैन, और जनरली वो माइनर होता है बट नॉट ऑलवेज, जनरली। अब देखिए मैं यहाँ पे लास्ट रिएक्शन को इधर बाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके पास, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि
आपको डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। यहाँ पे H H H और इधर मैं पीएच बना लेता हूँ, मान लीजिए इधर Cl है। जो तीसरा रिएक्शन है जिसमें आपके पास टर्सरी ब्यूटोक्साइड और आपको हीट दिया हुआ है, तो देखिए टर्सरी ब्यूटोक्साइड एक बल्की बेस है, वो इधर वाले H पे अटैक नहीं कर पाएगा। कौन से पे? जो ये साइक्लोहेक्साइल के साथ लगा हुआ है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन, तो वो इस H पे अटैक करेगा जो इजीली अवेलेबल है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बाहर, तो इसमें जो आपको प्रोडक्ट दिखेगा वो ये प्रोडक्ट दिखेगा, और यही प्रोडक्ट मेजर भी होगा इसके लिए। और ये आप लोग देख पा रहे हो, इट इज़ होफमैन प्रोडक्ट, होफमैन अल्कीन। सो स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ इट्स बल्की नेचर इसने साइक्लोहेक्सेन पे अटैक नहीं किया, बट जबकि मिथोक्साइड था जो मैंने ऊपर आपको बताया, मिथोक्साइड के केस में इसने अटैक कर दिया था, क्योंकि ये छोटा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है जी, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इतना नहीं होगा। तो आई होप ये सारे रिएक्शंस आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला। तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो जनरली बच्चा इसमें स्टक हो जाता है। तो जो लोग मेरे साथ पढ़े हैं क्लास में, तो मैंने उनको थोड़ा सा डिटेल में आइसोमेरिज्म कराया है, तो उसके बेस पे इसको आंसर करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए रिएक्शन कंडीशंस, देखिए सबसे पहले जैसे आपने रिएक्शन कंडीशन देखे होंगे कि आपके पास एक इथोक्साइड और हीट है, तो ये इस चीज़ को फेवर कर रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन हुआ होगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन तो जनरली ये E2 को फेवर करता है। E2 के लिए आपको क्या चाहिए? जो लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है जो यहाँ पे Br है, और ये लिविंग ग्रुप अल्फा पोजीशन पे होता है, और बीटा पे जो H है, ये दोनों एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए। ठीक है जी, तो एंटी पेरिप्लेनर। तो जब भी ऐसा कोई केस आपको मिले जिसमें आपको फिशर आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया हो, तो आप इसको चेंज करिए, आप इसको लेके जाइए न्यूमैन में। ठीक है, तो देखिए इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक आप सर्कल लगा लीजिए। ठीक है, तो अब जो ये मान लेते हैं 2 और ये 3 कार्बन ऐसे। ठीक है, 2 और 3, तो जो मैं अभी जो डॉट लगाया ये 3rd कार्बन पे है, तो यहाँ पे आपके पास पीएच है, और ये H है, और ये Me है। सो स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप फिशर को न्यूमन में करते हैं, तो जो ऊपर वाला कन्फर्मेशन ये ऑलरेडी इक्लिप्स होता है। जब आप नीचे वाला बनाएंगे तो देखिए पीएच के बिल्कुल नीचे आपको पीएच बनाना पड़ेगा। ये H दोनों देखिए 2 H सेम साइड हैं, तो जब आप फिशर बनाएंगे तो इधर आपको H बनाना पड़ेगा और इधर Br, ये बन चुका है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये पहचानिए, ये Br जो पिछले कार्बन पे लगा है, जो कि आपका हुआ अल्फा, और ऊपर वाले कार्बन का H जो कि ये है। ठीक है, जो मैंने येलो से मार्क कर दिए, ये दोनों एंटी होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रोटेशन देना होगा, और रोटेशन आप कैसे देंगे देखिए। तो रोटेशन के लिए आप इस चीज़ को ना छड़े, है ना, एक चीज़ को फिक्स रख लेते हैं। तो इस कार्बन को हमने फिक्स रखा H और Me। अब मेरे को ये Br चाहिए H के सामने, मतलब यहाँ चाहिए, तो मैं इधर Br ले आया हूँ। ठीक है, अगर अपना Br इधर घूम के आ गया तो पिछला H इधर गया होगा। ठीक है, और ये PH इधर आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख के आप ये भी देख लीजिए, दोनों के दोनों पीएच बिल्कुल पास पास हैं, ये एंटी नहीं है। ठीक है, अब आपके जो एलिमिनेटिंग ग्रुप है वो कौन से हैं? वो ये हैं जो मैंने पर्पल से मार्क किया, ये वाला H और ये वाला Br जो निकालने हैं। तो अब क्या होगा, अब आप पीछे इसमें जो आपके पास इथोक्साइड है वो लेके आएंगे, वो इस बैक साइड वाले H पे अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ उस कार्बन के पास शिफ्ट होंगे और इधर से Br निकल जाएगा। तो क्या बना देखिए, फिर आपके पास प्रोडक्ट में अल्कीन बनता है, ये बना लीजिए। अल्कीन के बॉन्ड ऐसे होंगे, ये बना लीजिए। अब देखिए पीएच, ये वाला पीएच और ये वाला पीएच
पास पास हैं, मतलब दोनों अलग अलग कार्बन पे है, सेम साइड है, तो ये हो गया। अब आपने एक H निकाल दिया है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या होगा, एक के पास मिथाइल है तो ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ पे इसके पास H ऐसे लगा दीजिए। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना वो सिस अल्कीन होगा। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो सिस बना होगा, ठीक है जी। तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन कि जो आइसोमर हमें दिया उससे हम ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं एक, ठीक है जी। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है ये, तो आप पहले पोज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेम है, कंडीशंस देखा, कंडीशन देखते यू हैव आइडिया दैट इट इज़ E2। E2 के लिए आपको जो आपका Br प्रोवाइडेड है जो कि ये वाला, और जो दूसरे कार्बन का H है ये एंटी होने चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, न्यूमन बना लेंगे इसका। जब इसका न्यूमन बनाते हैं तो सेम सिनेरियो ऐसे, यहाँ पे PH, इधर मिथाइल, इधर H, फिर यहाँ पे PH पिछले कार्बन का, यहाँ पे H, और यहाँ पे Br। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये Br पिछले का, और इस कार्बन के पास H एक है, ये दोनों एंटी होने चाहिए, तो इसको रोटेशन दीजिए, ठीक है जी। तो आई होप ये आप सबको आता है ना, हमने किया तो है, मैंने बताया है आप लोगों को सबको। तो ये हम इधर ही रखते हैं PH, Me और H। Br को अपोजिट लेके आना, तो Br आपका इधर आ गया, देखिए आपने जैसे उसको रोटेट किया और आपका H इधर चला गया और ये PH इधर चला गया, चेक कर लीजिए। तो अब जैसे ये हुआ, अब आपका Br और H चेक कीजिए एंटी हैं, ठीक है जी इस केस में। और यहाँ से अब इथोक्साइड आएगा, सॉरी इधर से नहीं बनाते, इधर से आएगा इथोक्साइड और आके H पे अटैक करेगा, H इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देगा और Br बाहर हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाता है, आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाइए। और अब आप देखिए दोनों फिनाइल अपोजिट है, तो इस कार्बन का फिनाइल इधर है तो दूसरे का इधर होगा। तो इसके पास इधर मिथाइल है और इधर क्या बचा, इसके पास एक H बचा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है दैट इज ट्रांस प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये ट्रांस बना होगा, ठीक है। सॉरी ज़्यादा ही डार्क हो गया थोड़ा, ये बना देते हैं, ये लीजिए, ठीक है जी। तो पहले केस में सिस बना था, इसमें ट्रांस है। तो अगला आपने, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, सॉरी मुझे लगा सेम ही है। एक और क्वेश्चन ऐसा मैंने डाला हुआ है कोई, वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले ये देखिए, विच ऑफ द पेयर रिप्रेजेंट द करेक्ट रेट ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो सबसे पहले डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब समझिए। ये कह रहा है कि मान लीजिए सबस्ट्रेट में आपके पास कहीं पे एक हेलोजन है और किसी दूसरे के पास आपके पास H है, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकालिए। तो ये भी आपको पता है एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, यू विल गेट एन अल्कीन, ठीक है। तो ये एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो किस में ये करेक्टली ऑर्डर किया हुआ है, देखिए। तो मैं इसको क्वेश्चन के ऊपर ही सोल्व करके आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल सही से कहाँ पे बनाया हुआ है। सॉरी ये तो क्वेश्चन ही हिल गया था, ये नहीं हिलेगा क्या, इसका एच हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, सॉरी, ठीक है, कि क्या करना है। तो एक जगह से H, अल्फ़ा पे Cl लगा होगा, बीटा पे H हमने रिमूव करना है। तो देखिए पहले केस में आपका ये अल्फ़ा कार्बन है और नेक्स्ट जो होगा ये वाला बीटा कार्बन है, बीटा। तो बीटा से आप अगर H निकालेंगे यहाँ से, पहले में ए ऑप्शन में देखिए, तो आपके पास ए ऑप्शन में ये अल्कीन बन रहा है पहला, और दूसरे वाले से जो अल्कीन बनेगा वो आप कहीं पे बना लीजिए, आप या तो इधर से H निकालिए या इधर से, दोनों के लिए सेम ही है, तो आप इधर बना लेंगे, ठीक है। तो आपको यही बताना है विच पेयर विल अ करेक्ट रेट। तो ऑब्वियसली दूसरे में फास्ट होगा, द रीजन, जब पहला बना तो इधर इसके पास 2 H लगे हैं, ये CH2 है,
और यहाँ पे 2 H हैं, तो इसके पास सिर्फ 2 ही अल्फ़ा H हैं। अगले केस में आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये CH3 है, 3 ये और 2 ये, इसके पास 5 अल्फ़ा H है। तो दूसरा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो ये जो इसने पहले में दिया है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, करेक्ट। सेकंड केस में देखिए, सेकंड गलत क्यों दिया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से अल्कीन बनाता तो ये बनता, यस और नो, क्योंकि यहाँ से Cl निकला तो H इधर से निकलना चाहिए, डन। तो ऐसे निकलता तो ये बनता। और दूसरे केस में कहीं भी बना लीजिए ये, तो दूसरे में फास्ट नहीं होगा, पहले में, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन आ गया, चेक करिए, तो कॉन्जुगेशन आ जाएगा, सॉरी अनसैचुरेशन नहीं, कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, इसलिए बी केस में रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है, उल्टा होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, बट ये अपोजिट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए, जब अगला केस है तो आपके पास अच्छा Cl और I सेम सेम लगा रखे हैं, बिल्कुल सेम है। ओके स्टूडेंट, देखिए ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे इसने बोला कि Br में फास्ट है एज कम्पेयर टू I, बट ऐसा नहीं होगा। I इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप, यहाँ पे आपको अल्कीन के बेस पे नहीं बताना, जो सी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको बताना है विच वन इज़ गुड लीविंग ग्रुप। तो आयोडाइड में रेट फास्ट होना था एज कम्पेयर टू ब्रोमाइड, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे आप करेंगे ना, यहाँ पे आपका बनेगा CH3, और सॉरी नॉट CH3, इट शुड बी इथीन ओनली, इथीन ओनली, जो ये केस है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगले केस में CD2 डबल बॉन्ड CD2, फिर दूसरे में फास्ट और पहले में स्लो, ऐसा दिखाया है, जो कि एक गलत ऑर्डर दिया हुआ है, ये ऑर्डर रिवर्स होगा स्टूडेंट, ठीक है जी, रिवर्स मतलब ऐसा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए जो CH2CH2Cl, पहला केस बता रहा हूँ H, यहाँ से H रिमूव होना है, H जाएगा, फिर ये आएगा, और अगले केस में D का बॉन्ड टूटना है और फिर Cl निकलेगा, ठीक है जी। तो पहले वाले केस में CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे CH का बॉन्ड है, यहाँ पे C और D का बॉन्ड है, तो जो CH का बॉन्ड है और जो C और D का बॉन्ड है, इनमें से CD के बॉन्ड में जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रोंग होता है एज कम्पेयर टू कार्बन और हाइड्रोजन। मैंने रीजन पहले भी बताया था, बीइंग हैवियर आइसोटोप, जो कार्बन और ड्यूटेरियम में है, ये वाइब्रेशंस कम होंगे, कम वाइब्रेशन होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम हुआ होगा, जिससे कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रोंग हुआ होगा और जिसको तोड़ना डिफ़िकल्ट है, तो रेट स्लो होगा, H के बॉन्ड में रेट फास्ट होगा। सेम मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में आपको बताया हुआ है पहले, तो C और H का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C और D, ठीक है जी, ऐसा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन, 6 पे मूव करते हैं। एक बार पोज करिए, खुद सोच लीजिए इसको, और उसके बाद जो मैं आंसर कर रहा हूँ उसको आप समझिए कि मैं किस बेस पे आंसर कर रहा हूँ। तो देखिए, आपने KOH और 200 डिग्री देखा, तो ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए इट्स अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। अब एलिमिनेशन रिएक्शन है तो आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो ये है, PHO CHH एंड CHH और Br। सो स्टूडेंट, यहाँ से OH माइनस आएगा और H पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये बार, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ा और ये बीटा, बीटा से H जाना है, ठीक है। तो जैसे ये हुआ तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट PHO CH डबल बॉन्ड CH2, और अच्छी बात है, देखो थ्रू आउट कॉन्जुगेशन भी होगी, इधर बेंजीन के साथ, उधर आपका लोन पेयर सिंगल डबल, डन। तो डी इज़ द आंसर, देखते आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्यों नहीं हो सकता, देखिए पहले में ऐसा किया हुआ है कि यहाँ पे H दिया हुआ है बॉन्ड तोड़ के, जो फिनोल बना दिया, तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला। दूसरा, आपने साइक्लाइजेशन कर दी और 5 मेंबर्ड रिंग बना दी C ऑप्शन में, वो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था ऐसा कुछ,
इन केस अगर साइक्लाइजेशन सोचा भी जा रहा, ऑक्सीजन अगर अटैक भी करे तो 4 मेंबर्ड रिंग बनने का चांस था, जो कि नहीं बनेगी, अनस्टेबल होगी। ठीक है जी। और बी ऑप्शन को आप देखिए, बी आर हटा के ओ एच लगा दिया, बी में सब्स्टिट्यूशन है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ होगा, बी प्रोडक्ट बना होगा, यहाँ पे पक्का बना होगा, बट उसने देखो क्वेश्चन में ये पूछा मेजर कौन सा है। तो अगर आपसे पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता ना, अगर जेई का क्वेश्चन है ये पॉसिबल प्रोडक्ट पूछता, इसका आंसर बी भी होता, समझ रहे हो, और डी तो है ही है, ये पॉसिबल प्रोडक्ट में होता, बट मेजर प्रोडक्ट में डी बनेगा क्योंकि वो एलिमिनेशन फेवर करेगा ना कि सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है। देखिए ये सिर्फ ओ एच लगा हुआ है, तो बी आर हट के ओ एच लग सकता है, जो ये रिएक्शन है पॉसिबल है, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो। ठीक है, तो ओके, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें तो आई होप सबको आ जाएगा। देखिए जब आप इसको बनाएंगे तो फिर से आप पहले न्यूमन बनाइए, जैसे आप न्यूमन बना लेंगे तो यहाँ पे CH3 है, ये H है और ये Br है। तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, मैं बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे हमने CH3 बनाया, इधर H बनाया और इधर D बनाया। अब मेरे को रोटेशन देना है, बट रोटेशन क्या देना, देखिए यहाँ पे तो Br है, दूसरे के पास एक H है और एक D है। एंटी में मैं कौन से को लेके जाऊँ, तो ऑब्वियसली मैं H को एंटी लेके जाऊँगा क्योंकि H का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में एक मात्र पॉइंट है जो आपको समझना है कि एंटी किसको लेके चले। ठीक है जी, तो देखिए ये CH3 मैंने वहीं रखा, H वहीं रखा और Br भी वहीं रखा। अब जो रोटेशन दिया वो कुछ इस तरह से दिया कि यहाँ इसके एंटी में H आ जाए। ठीक है जी, तो अगर H आपका Br के एंटी में चला गया तो यहाँ पे आपको D दिखेगा और यहाँ पे आपको CH3 दिखेगा। ये रोटेशन मैंने इधर को दिया है, ठीक है, ताकि H इधर आ जाए और D इधर आ जाए स्टैगर में, तो ये इस तरह से गोच बन जाएगा। बट आप देखेंगे तो आपको ये H और ये Br एंटी दिखेंगे। तो आगे स्टोरी सेम ही है, जो आपका C2H5O माइनस है विल कम एंड अटैक ऑन दिस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन विल देयर, और ये बाहर और सिस बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि इधर CH3 है, इधर CH3 है, तो इधर H है और इधर 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 इसके पास D है। तो देख लीजिए जहाँ पे सिस हो, देखिए पहले में ये ट्रांस बनाया हुआ है, दूसरे में सिस बनाया हुआ है, बट दोनों H बचे हुए अपने प्रोडक्ट में, तो एक जगह D है तो नहीं हो सकता। अगला ट्रांस बना हुआ है, नहीं होगा। अगला सिस बना हुआ है और एक H और एक D, तो C इज़ द आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पॉइंट था D वाला, ड्यूटेरियम आइसोटोप जो लगा दिए। ओके स्टूडेंट, अगेन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख के डरना नहीं है, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। पहले कंडीशंस को देखिए, क्या बोला, मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, फिर से मेजर ओनली। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो आपको रिएजेंट दिया है वो क्या है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA और ईथर और हीट। ओके, तो अब पोलर एप्रोटिक है, तो ये देखा आपने कि ऊपर आपको देखिए, थोड़ा मैं इसको ओपन अप कर देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस और ईथर दिया हुआ है और हीट। ईथर क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में हम काउंट कर लेंगे इसको। हीट दिया है तो मतलब E2 रिएक्शन होने के चांसेस हैं, तो ये आएगा। और ये Br अल्फा पोजीशन है, Br का बीटा एक इधर है और एक इधर है, दोनों जगह है। देखिए ये स्टूडेंट, तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए ये बीटा से भी आप निकाल सकते हैं, दो प्रोडक्ट मैं बताता हूँ वहाँ से। देखिए पहला ये बेंजीन आपका इधर ही रह जाए और ये प्रोडक्ट बन सकता है। दूसरा प्रोडक्ट आप ये बनाएंगे, ये बेंजीन और यहाँ पे आई थिंक ये मेजर बनना चाहिए क्योंकि ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। तो ये प्रोडक्ट आप देखिए 80% में एक में उसने लिखा है, सॉरी ये 80% नहीं, गलत बोल दिया मैंने, नीचे वाला 80% है, देखिए ये वाला, और बिल्कुल वही प्रोडक्ट बना है। दूसरा और क्या हो सकता था, ये आए और यहाँ पे अटैक मारे और Br बाहर,
तो ये प्रोडक्ट एक पॉसिबल है जो कि माइनर बना होगा 20% सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली देखिए SN2 मैकेनिज्म से, तो ये SN2 से हुआ होगा और ये E2 से हुआ होगा। ओके, तो बी इज द आंसर स्टूडेंट। देखिए ए क्यों नहीं है, क्योंकि ए में ये वाला 80% दिखा दिया, नहीं ये 80% होना चाहिए जो यहाँ पे है। सी में ए की प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा 100%, क्योंकि हीट कर रखा, आप देखिए हीट करोगे तो एलिमिनेशन ज़्यादा होगा। और डी में सिर्फ एक ही बना दिया 100%, यही नहीं। अगर ये अकेला दूसरा बनाया होता ना तो भी हम मान लेते कि वैसा हो गया होगा। ठीक है, तो यही एक केस था इसमें, आपको जो समझना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, तो ये वीडियो 35 मिनट का हो गया, तो मैं इसको चलने देता हूँ। थोड़ा सा ही बचा है, आई मीन 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, बस फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के आसपास का तो हो जाएगा ये सेशन अप्रोक्स, तो देख लीजिए। आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखते जाइएगा, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए बस। तो यही टारगेट है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए आप इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज सेट-जेफ प्रोडक्ट एज ए मेजर। तो सबसे पहले तो सबका आपको सेट-जेफ मेजर पता होना चाहिए। तो जो पहला है उसका सेट-जेफ मेजर ये होगा, मैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बता रहा हूँ, ये होगा पहले वाले का। ठीक है, दूसरे वाले का सेट-जेफ मेजर ये होगा। ठीक है जी, तीसरे वाले का अगर सेट-जेफ बना, अगर बना तो ये होगा, और फोर्थ वाले का अगर बना तो ये होगा। अब वो प्रोडक्ट बना किस किस में, हमें ये देखना है। जो मैंने अभी बनाया ये बना किस में, देखिए पहले में एक स्ट्रॉन्ग बेस, हीट और फ्लोरीन। ठीक है जी, तो जो ए केस है, फ्लोरीन इज अ वीक लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे जब भी फ्लोरीन हो और एक बेस हो इस तरह का, तो जनरली होफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, होफमैन प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो ये वाला प्रोडक्ट ना बना के जो मैंने बनाया, तो पहले रिएक्शन में वो ये प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा, ये, क्योंकि इसमें होफमैन प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे मैकेनिज्म भी आप अगर देखें तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ठीक है जी, बेस से अटैक करेगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, यस लिविंग ग्रुप है तो इसमें दूसरा प्रोडक्ट ये देने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे एफ अगर निकला नहीं तो कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी तो थी। E2 हुआ होगा बैक साइड से, तो दोनों केस थे इसमें। बट यह प्रोडक्ट होपमैन देता है जब भी एफ होता है लिविंग ग्रुप, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, जो मैंने पहले भी बताया। तो ये दूसरे में आप देखिए, दूसरे जो सी है, सी में क्या है, सी में जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये है, अगर मैं ठीक बना पा रहा हूँ, डन, हीटेड है तो एक बल्कि है। तो इसको दूसरे केस में देखिए, यहाँ Cl, तो एक H इधर है और एक H इधर भी है। तो जो मिथोक्साइड इधर अटैक ना करके रिपल्सन मिलेगी, इधर अटैक कर देगा, ये इधर और ये बाहर। तो दूसरे में भी प्रोडक्ट चेंज हो गया, देखिए पहले वाला भी चेंज हो गया, क्या बना दिया हमने ये, और दूसरे वाले में भी प्रोडक्ट हम चेंज कर रहे हैं, क्या बन जाएगा ये। ठीक है, डी में क्या हो रहा है, अब डी में देखिए, मैंने बताया था नाइट्रोजन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है और ये है तो जनरली ये भी होफमैन प्रोडक्ट मेजर देता है, ये ना दे के ये भी होफमैन प्रोडक्ट ही मेजर देगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वहाँ पे अल्कोहलिक QH E2 से होता है, E2। ठीक है जी, और यहाँ पे इधर वाला H है, आराम से निकाल देगा यहाँ पे कोई ऐसा, और एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। तो बी इज द आंसर स्टूडेंट, बी में सेट-जेफ मेजर बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, अच्छा ये SN1 का क्वेश्चन डाल दिया मैंने, आई डोंट नो वाई, चलो डाल दिया तो देख लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, SN1 एंड SN2 इज नॉट, अच्छा नॉट फेवरेबल, किस में नहीं होगा, ना SN1 होगा
ना SN2 होगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, ये बोलना चाहता है। पहले में तो देखिए अगर ये यहाँ पे अटैक कराएं, कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा बट सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो होगा बट न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। दूसरे केस में तो आराम से आ जाएगा, SN1 हो जाएगा फटाफट। तो यहाँ पे SN2 होने के चांसेस हैं, तो ये PH CH2 और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। फोर्थ केस में भी हो जाएगा, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी। थर्ड केस देखिए C वाला, तो ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ Cl लगा है ऊपर, यहाँ नहीं होगा कोई भी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये ऐसे नीचे आ जाएगा और ये इधर नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो देखिए इधर Cl पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव, और ये होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, आप चेक करिए, कार्बन और जो Cl है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो आंसर इज C। ठीक है, C इज द आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके जी, तो फटाफट कर लेते हैं अब ये जितने भी क्वेश्चंस बचे। अब इसमें आपको क्या बताना, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेई के बच्चे जो भी हैं तो अच्छे से करिए। ये वाला क्वेश्चन एक एडवांस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये, बट मेन तक का तो बहुत अच्छा है, बट एडवांस में भी डाला जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको ये बताना है, अच्छा मैच करना है E1 कहाँ कहाँ हो सकता है। तो E1CB कहाँ होता है, मैंने बताया जहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा ना हो, जैसे F है, जहाँ कहीं नाइट्रोजन पे पॉजिटिव हो, जहाँ कहीं सल्फर पे पॉजिटिव हो। ठीक है, ऐसे केसेस में आपको ज़्यादातर यही देखने को मिल सकता है। तो E1CB, तो देखिए आपको फटाफट दिख जाएगा, ए का मैचिंग आराम से हो रहा है आपका S के साथ। E1CB ए का S के साथ अच्छा मैचिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं होगा। डन। दूसरा, सेटजफ अल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, सेटजफ अल्कीन को मेजर बनाना है। तो देखिए सेटजफ अल्कीन आपका, अब मैं इधर एस वाले में देखिए, मैं यहाँ पे पहले ऊपर मैंने वहाँ पे होफमैन मेजर बताया था, उसका रीजन था यहाँ पे सेटजफ मेजर बन सकता है। वो क्यों? क्योंकि देखिए जब आप H इधर से निकाल देंगे ना, तो CH और CH3 ये बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, इसलिए सेटजफ अल्कीन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा, तो एस में हो गया बी के लिए, और आर में, यस आर में भी हो जाएगा, देखिए यहाँ से निकल जाए तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है जी, तो एक आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही बन जाएगा ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऊपर में भी सेम ही बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें आपका होप में नहीं दिखेगा आपको, तो एक ही जैसा है। तो बी के लिए एस और आर बन जाएगा। सी के लिए ई टू एलिमिनेशन आप कहाँ देख रहे हैं, अरे ये हटाना है मुझे सारा। E2 एलिमिनेशन आप कहाँ देख रहे हैं, देखिए तो E2 एलिमिनेशन के लिए आप सबसे पहले देखिए, जो मुझे लगता है फटाफट जो हो जाएगा E2 एलिमिनेशन, वो आर में ही हो जाएगा। ठीक है जी, जहाँ पे ऑक्सीजन हो, ये भी जनरली आपका E2 को फेवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे E1 और E1CB ज़्यादातर E1 के चांसेस हैं, E1 रिएक्शन के। ठीक है जी, तो इसलिए तो सी के लिए आर, डी के लिए देखिए, डी के लिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग एक तो मैंने बोला इसमें आपके पास अभी अभी हमने डिस्कशन की थी, क्यू में तो हो ही जाएगा, देखिए मैंने अभी बताया E1, और ऊपर N+ तो ये भी निकल जाएगा फटाफट, वहाँ पे कार्बोकेटाइन बना देगा, और P, तो P और Q। ठीक है, R में आपका E2 हुआ और S में E1CB हुआ, पहले दोनों में आपका E1 हुआ, तो ओके P&Q। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 क्लोरो मिथाइल पेंटेनोन रिएक्शन विद